जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो पैगाम रसानी के फ़राइज़ जो हैं मुझ पे हैं। आज इमरान खान साहब ने जेल के अंदर मीडिया से और वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कल तक अगर कोई न्यूज़ आती है तो वरना तो हमारा प्रोटेस्ट ऑन है। प्रोटेस्ट जो है वो जुमे को काफ़िले पहुंचना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद हमारा जो एहतजाज है वो किसी सूरत भी डेफर नहीं होगा और एहतजाज की जो कॉल है वो बदस्तूर कायम है। इसके बाद उन्होंने बाकायदा ज़िक्र किया है कि उन्होंने 9 मई के बाद ये दूसरी कॉल दी है, दूसरी दफ़ा कॉल दी है और उन्होंने हैरानगी का इजहार किया कि किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ये कह रही है कि 1 अरब रुपया जो है वो ख़र्चा हो गया है PTI के एहतजाज के ऊपर। तो उन्होंने ये कहा है कि ये मुल्क आइन के मुताबिक अगर चल रहा हो तो फिर ये बताएं कि जो इलेक्शन का फ्रॉड 10 महीने हो गए हैं, इलेक्शन में एक सबसे पॉपुलर पार्टी को हिट किया गया और उसको इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए तमाम तर इक़दाम किए गए। हमारा सिंबल भी लिया गया, हमारे जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने रिज़ल्ट भी बदले और आज 10 महीने हो गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब में कितने केसेस के फ़ैसले किए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो स्लो पेस है वो भी ये ज़ाहिर करती है कि हमारे साथ जो मामला किया गया आइन के ख़िलाफ़ और कानून के ख़िलाफ़। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एहतजाज के अलावा अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया। मीडिया सेंसरशिप है, मीडिया के ऊपर उनकी गुफ्तगू नहीं चलाई जाती और ना ही उनकी पब्लिश की जाती है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया VPNs के ऊपर भी क्रैकडाउन करके अगर सोशल मीडिया बोलता था तो उसकी भी आवाज़ बंद करने की एक कोशिश की जा रही है। हमारे जो 1.5 साल से वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, वो ट्रायल के बगैर जो हैं वो मुकदमे भुगत रहे हैं और उनकी ज़मानतें जो हैं वो नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि मुल्क तो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद फेडरल पार्टी है जिसकी मुल्क की चारों सूबों में और आज़ाद कश्मीर में भी जड़ें हैं और मुल्क में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक फेडरल पार्टी की ज़रूरत है और PTI वो वाहिद जमात है जो कि इस वक्त दहशतगर्दी का मुकाबला सियासी तौर पे करने के लिए इस पोजीशन में है। मिलिट्री सॉल्यूशन जो हैं वो कभी भी किसी मसले का हल नहीं होते, सियासी जमातें मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, लिहाजा 2 prong स्ट्रेटजी होती है। अगर मिलिट्री आप एक्शन करेंगे तो उसके साथ साथ फिर पॉलिटिकल एंगेजमेंट ज़रूरी होती है और पॉलिटिकल एंगेजमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अलावा नहीं हो सकती। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो 9 मई का मुज़ाकरात की जो स्पेशली जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ताली 2 हाथों से बजती है। मुज़ाकरात के लिए हमने अपना एजेंडा दिया है, अब दूसरा फरीक उससे आता है, वो कोई अपने मुज़ाकरात के अगर एजेंडा देते हैं तो फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है। अगर बात आगे बढ़ती है और हम किसी पॉजिटिव साइड पर जाते हैं तो सेलिब्रेशंस करेंगे, वरना हम एहतजाज करेंगे। और ये जो हमारी डिमांड है वो तो 3 डिमांड जो पहले दिन थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से 3 डिमांड्स रखी गई हैं। मैंडेट, स्टोलन मैंडेट की वापसी, 26वीं आईन तरमीम का रिवर्स होना और हमारे जो असीर कारकुनान हैं और रहनुमा हैं जिनको जेलों में जाली मुकदमों में रखा गया है उनकी फौरी रिहाई जो है, ये 3 मुतालबे हैं। अब दूसरी तरफ से अगर कोई मुतालबा आता है, अभी अली मीन गंडापुर साहब की भी मुलाकात होनी है, हो रही है, तो वो भी आपके सामने लाई जाएगी। तो इसमें जो एक तासुर कल से दिया गया कि जी डील हो रही है या किस किस्म की, बिल्कुल मैं इसको यकसर मुस्तरद करता हूँ खान साहब की हिदायत के ऊपर कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात जो है वो हमने कभी दरवाज़े बंद नहीं किए और मुज़ाकरात के इस सवाल के जवाब पे कि मुज़ाकरात किससे होंगे, उन्होंने कहा कि जिसके पास ताकत है मुज़ाकरात उससे होंगे। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में जो है वो ताकत किसके पास है, तो ज़ाहिर है मुज़ाकरात जो है उन लोगों के पास होंगे जो कि फ़ाइनल डिसीजन कर सकते हैं। 9 मई के उन्होंने वाक़यात पे ये कहा कि जब हमने वारंट इशू हुए 14 को तो हमने वहाँ पे गारंटी दी कि हम सुबह पेश होंगे और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आप ये गारंटी दे देते हैं। जब हमने ये वहाँ पे पेश होने की गारंटी दी और उसके बाद जब वहाँ पे इमेजेस आए जिसमें उनकी गिरफ्तारी को उन्होंने कहा कि ये गलत लफ्ज़ है जिसमें मुझे अगवा किया गया, तो उसका फिर रिएक्शन नेचुरल था। 9 मई की कॉल जो है वो तो जेल में थे, उनको नहीं पता, लेकिन लोगों का रिएक्शन था, उनके लोगों का रिएक्शन था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 79 लोग, औरतें
जो हैं वो फ़ौज के ऊपर हमें एक्यूज़ किया जाता है कि हमने हमला किया। वो कैसे हमला कर सकते हैं? फ़ौज के ऊपर कोई यास्मीन राशिद टैंक पे चढ़ी हुई थी या कोई दूसरे हमारे लोग थे, वो कोई गनर्स थे, वो तो निहत्थे लोग थे, तो निहत्थे लोग नहीं कर सकते थे। इसी तरह उनसे सवाल पूछा गया कि ऑडियोज़ जो आई मुराद सईद साहब की या दूसरी, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने हमेशा पुरअमन कॉल एहतजाज की कॉल दी, किसी ने किसी भी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले को नहीं उकसाया। पुरअमन एहतजाज हमारा आइनी हक़ है और पुरअमन एहतजाज करने का हमें आइन और कानून हक़ देता है। इस हुकूमत ने 2 साल में हमें 2 जलसे करने की इजाज़त दी और उन जलसों के बाद भी हमारे वर्कर्स को, हमारे रहनुमाओं को जाली पर्चों में एंटी टेररिज्म के पर्चे करके उनको जो बुक कर दिया गया और एक फसाइयत और बर्बरियत जो स्टेट एट्रॉसिटीज़ हैं उनका निशाना बनाया गया। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो एहतजाज है वो बिल्कुल ऑन है। मुज़ाकरात जो है वो ना पहले कभी इनकार किया है ना अभी इनकार करेंगे। अगर मुज़ाकरात जो हैं आगे बढ़ेंगे तो हमारा एहतजाज जो है वो सेलिब्रेशंस में मुंतकिल हो जाएगा, वरना हम अपने पूरी कौम को, उन्होंने दोबारा ये कहा है कि पहले जो उन्होंने कॉल दी 4 अक्टूबर को वो पार्टी के लिए थी, अब ये जो कॉल है 8 फरवरी के बाद 24 नवंबर की कॉल पूरी कौम के लिए, पूरी कौम अपने हकूक़ के लिए, आइनी हकूक़ के लिए, जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए, मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए और जो हमारे 3 मुतालबात हैं उसके लिए बाहर निकलें, क्योंकि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये कौम का फ्यूचर है और मुल्क में डेमोक्रेसी को जो है वो रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर नहीं चल सकती, लिहाजा उसको जो है वो रोका गया। तो आज की ये गुफ्तगू जेल के अंदर जो हुई वकला से और मीडिया से, मैं आपको एज़ यूजुअल जो है मैंने आपको दोबारा वो दोहरा दी। इसके बाद तो कोई बात बाकी रहती नहीं है। कोई सवाल है सर? फैसल भाई, कल से एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी PTI के अंदर से कि जी खान ने ये नहीं कहा, उसने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, मीडिया रिपोर्ट गलत कर रहा है। आप भी मौजूद थे। खान ने कल वाज़े तौर पर ये सब बता दिया कि जी मैंने इजाज़त दे दी है मुज़ाकरात की। आज भी उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अगर कल तक मुज़ाकरात में बात आगे बढ़ती है तो प्रोटेस्ट नहीं जश्न किया जाएगा। ये बताइएगा कि PTI की लीडरशिप का मौक़िफ़ और है, इमरान खान कुछ और कहते हैं, इसकी क्या वजह है? ये क्यों गैप क्यों है? नहीं, ये गैप जो है ये मौक़िफ़ का तज़ाद नहीं है डॉक्टर साहब। आज भी खान साहब ने कहा है कि अगर उन दोनों ने मुझसे इजाज़त मांगी है तो ज़ाहिर है उनको कोई ऑफ़र आई है तो उसके ऊपर प्रजम्पशन के ऊपर तो नहीं मांगेंगे ना। बात यह है कि आप एक चीज़ अलाउंस देना, या तो खान साहब बनी गाला बैठे हों और PTI में जो हमारे लोग हैं, लीडरशिप है, वो कोई और बात करी हो तो फिर राब्ते बहाल होते हैं। देखिए यहाँ से अब आपसे बात करते हैं, यहाँ से हम आगे जाएंगे, टेलीफोन्स भी यहाँ पे नहीं चलते हैं, तो राब्ते का थोड़ा फुकदान है। राब्ते का फुकदान जब होता है तो फिर ऐसी कोई थोड़ी सी डिविएशंस आ जाती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इमरान खान के मौक़िफ़ से कभी भी अलहदा नहीं हो सकता। रात को भी वकास अकरम शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये सारे जो है मौक़िफ़ खान का दोहराया भी, प्रोग्राम्स में भी ये सारी बात की है। लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत डिविएशन आपको लगता है, ये मीडिया की बात जो है वो इसलिए आ जाती है क्योंकि देर सवेर हो जाती है। आपको पता है कि अडयाला में जाना भी मुश्किल है, आना भी मुश्किल है, फिर वहाँ पे कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं जिससे देर हो जाती है। कल बहुत देर हो गई थी, लेकिन ये मामलात बिल्कुल वो जो फिर कल अलीमा खान साहब ने भी इसको क्लैरिफाई किया। सो ये कुछ थोड़ी बहुत अगर कन्फ्यूजन होती है तो कोशिश ये होती है कि ना हो, लेकिन उसका आप थोड़ा सा हमें ये कंसेशन दे दिया करें, क्योंकि खान साहब जेल में हैं। जेल से और बाहर बैठे हुए जो कम्युनिकेशन गैप है शायद उसकी वजह से कुछ चीज़ होती है। वैसे चौधरी साहब, मुज़ाकरात की जिस तरह से बात हो रही है, इसमें अगर हम देखें तो ये मुज़ाकरात वन साइडेड लग रहे हैं। यानी खान साहब तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिन ताकतवर लोगों का जिक्र किया गया वो शायद नहीं करना चाहते। उसकी वजह ये समझ आती है कि जब भी मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो एक सीज़ फायर हो जाता है, गिरफ्तारियाँ रुक जाती हैं, लोगों को उठाया जाना रुक जाता है, अगवा, पर्चे, तशद्दुद और ये सब कुछ रुक जाता है और मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप ने देखा होगा पिछले 2 रोज़ से पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पंजाब में, तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, लोग उठाए भी जा रहे हैं, घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। तो ये कैसे मुज़ाकरात हो रहे हैं? कुछ लोग हैं जो मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि मुसलसल जबरी फसाइयत और रियासी जबर के ऊपर उनकी, और ख़ासकर पंजाब हुकूमत जो है वो उस पर है, मसर है। और उन्होंने पंजाब और सिंध में हमारे लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है जब भी कोई इसका जलसे का या एहतजाज का अनाउंस होता है, एक टेरर करने के लिए। लेकिन इस बार इतनी पब्लिक निकलेगी इंशाल्लाह
कि वहाँ पे आपको ये नंबर जो है ये इनको ये भी छोड़ने पड़ेंगे। तो एक कुछ लोग हैं जो कि विद इन द गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को नहीं चाहते होंगे, सैबोटाज करने की कोशिशें होती हैं, लेकिन जमहूरियत और आइन बचाना जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा उसके लिए खड़ा हुआ है और आइंदा भी खड़े होंगे। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इस कुर्बानियों को खान साहब ने कल भी सराहा है और आज भी सराहते हैं कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लीडरान हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, चौधरी जहाज साहब, महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहिबा समेत जितने भी लोग हैं जिन्होंने जेलें काटी, अगर एक एक बयान देते तो वो पार्टी छोड़ देते तो आज रिहा हो जाते, लेकिन उन्होंने तमाम फसाइयत का सामना किया और नज़रिए के लिए खड़े हुए। तो पीटीआई एक नज़रियाती जमात है, पीटीआई के वर्कर्स नज़रियाती हैं और इंशाल्लाह ये नज़रिए की बुनियाद पे जो जमात है वो खड़ी है और खड़ी रहेगी। थैंक यू।